सूर्य हॉस्पिटल्स यश चैरिटेबल ट्रस्ट इवेंट में हेल्थ केयर पार्टनर के रूप में न्यूरोडाइवर्सिटी का समर्थन करेगा। मुंबई 21 दिसंबर 2024 सूर्य हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर पार्टनर के रूप में यश चैरिटेबल ट्रस्ट का समर्थन कर रहा है। शुक्रवार 20 दिसंबर को सेंट एंड्रूज, बांद्रा में न्यूरोडाइवर्सिटी का जश्न मनाने वाली एक प्रेरक शाम की मेजबानी कर रहा है। ये कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी, जिसमें न्यूरोडाइवर्सिटी व्यक्तियों, कॉर्पोरेट नेताओं और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को एक साथ लाया गया ताकि विकासात्मक बाल चिकित्सा में समावेशिता और प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके। शाम का मुख्य आकर्षण न्यूरोडाइवर्सिटी व्यक्तियों द्वारा गायन, नृत्य, नाटक और स्किट के माध्यम से अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी। उपस्थित लोग मंच पर दिखाए गए जुनून और रचनात्मकता से मंत्रमुग्ध हो गए, जिसने इस संदेश को रेखांकित किया कि न्यूरोडाइवर्सिटी व्यक्तियों में अपार पेशेवर क्षमता होती है। हेल्थ केयर पार्टनर के रूप में सूर्य हॉस्पिटल्स ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पताल ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड बाय पर एम्बुलेंस सहित चिकित्सा सहायता प्रदान की। सूर्य हॉस्पिटल्स मुंबई की बाल चिकित्सा टीम की एक प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश्वरी गणेश, डेवलपमेंट बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स, सूर्य हॉस्पिटल्स मुंबई इस कार्यक्रम में मौजूद थी। सूर्य हॉस्पिटल्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे समय पर चिकित्सा और उपचारात्मक सहायता परिणामों में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है और अधिक सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे सकती है। नवीन प्रभाकर, धरसी बरेदिया, एंजेला रेबिलो और पारिजात सरकार जैसे प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और शाम को और भी जीवंत बना दिया। प्रसिद्ध हास्य कलाकार नवीन प्रभाकर ने अपने हास्य और जीवंत ऊर्जा से दर्शकों का मनोरंजन किया, जिससे कार्यक्रम और भी यादगार बन गया। हमें न्यूरोडाइवर्सिटी उत्सव के लिए हेल्थ केयर पार्टनर बनकर खुशी हो रही है। सूर्य हॉस्पिटल्स को उन पहलों का समर्थन करने पर गर्व है जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास के अपने दृष्टिकोण के साथ संरेखित हैं। इस कार्यक्रम ने न्यूरोडाइवर्सिटी व्यक्तियों के लिए पेशेवर अवसरों पर एक बेंचमार्क बनाया और शुरुआती हस्तक्षेपों के माध्यम से इसके परिणामों को बेहतर बनाया जा सकता है। Lovely experience to be here today evening. As a developmental pediatrician, this is actually a great chance to actually see the children that I assess grow up into adults and contribute so meaningfully to society. I think the work done by this organization is fantastic. I'm so proud that Surya is a part of this, and at Surya it has always been our endeavor to train children very early on in life, children who are neurodivergent. We train them so that they can have a chance at being accepted in society, being included in society. So that includes a lot of therapies which are in the form of speech and occupational therapy, and our endeavor always has been to train children and to train parents so that they can put their best right forward. So it feels really nice to be a part of this and see the adults contribute so meaningfully to society. And we still have a long way to go as a community. We should look for more opportunities to involve these adults so that parents of children who come to us also feel confident and know that there are opportunities existing for their children and create a safe zone for them in the world. So we look forward to more opportunities for these children who grow into adults and make their mark in the world around them. Thank you. Speech therapy, and we do occupational therapy because children who are neurodivergent, we know that many times they have delays in walking, they may have delays in talking, they may have delays in the way they use their hands to dress themselves, to do writing skills. So we train them in a different way. So the training is not like how teachers impart training in schools. We have to train them in a different way, and that training is given by occupational therapists and speech therapists. Before we start the training, it's very important for us to assess what each child needs, because each child is unique, each child is different. One rule doesn't fit all. So some children may need more of occupational therapy, some children may need more of speech therapy. So it's very important to do an assessment, which we developmental pediatricians do, and then we refer them on for therapy. What is the minimum and maximum period? A child gets little normal like. Yeah, so it's not normal and different. We don't look at it that way. We are looking at how we include them in society. So the initial years, at least for 3 to 4 years, it takes for the children to get streamlined and start contributing in terms like if they want to start talking or they want to start doing activities. So it does take them 1 to 2 to 3, sometimes 4 years too, and then the therapies change. It becomes more need based. What they need is what we give. So challenging it is. It is challenging. It is challenging because the world has not yet accepted. Sometimes there's a lot of stigma. Sometimes there's a lot of
name calling, and parents also go through a lot of stress, anxiety, because every parent wants that their child is successful, earns a decent living, and can manage for themselves after they are not there anymore with Can them. you tell me some difficulties which you go through while Ma'am, look at center. Yeah. So the difficulties that we go through while assessing children and parents are acceptance by the family, acceptance by the community, and also the finances, logistics, traveling, for therapy centers. But parents still persevere, and therefore at Surya we really try very hard to make parents empowered, train them so that they can carry forward this training at home too, so that the children really blossom and do their best. But yes, it is a challenge, but parents do overcome it, children do overcome it. appreciation for such a nice initiative? Thank you so much. What do you get from the government? So the government is supporting in big ways. So we have a UID. So children are diagnosed, and they are given the UID. For children who have learning difficulties, we do have provisions for them, like extra time. We give them writers. We can even exempt them. So supposing some children find Marathi difficult, Hindi difficult, we can ask for exemption from these subjects so that these children can manage to go to school in a very productive way, and they pass out with very good grades actually. I'm sorry, I didn't hear that. Parents also get involved. Yes, parents also get involved. So I think a part of any developmental therapy unit or a setup is to involve parents. अगर हम parents को नहीं involve करेंगे, अगर हम parents को train नहीं करेंगे, तो वो बच्चों के लिए it becomes very difficult. Once parents are trained and parents are empowered, the children become happier, they contribute better, they are more productive, and the learning happens faster. So more and more people need to involve parents, and organizations like these are started by parents, because parents are most invested in their children. So that has always been our aim at Surya. Any special Message for us all is there is neurodivergence, or being different is what it is. We as society need to accept neurodivergence, make opportunities for them, give them a chance, because there are a lot of people working with them, training them to make them empowered, to make them productive, and to get them where they are. They just need a chance. They just need a chance to achieve their best. So I think we as a society should really think of ways forward so that they get involved with us, not separately from us. Thank you so much. Thank you for your time. देखिए, बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे ये एक क्रिएटिव क्राफ्ट का एक बहुत ही कमाल का एक उम्दा एफर्ट लगा, और आफ्टर सो मेनी इयर्स मुझे एक ग्राउंडेड होने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मर्स थे, जो एक्टर्स थे, जो एक्ट लिखे गए, जो एक्ट परफॉर्म किया गया, इट्स रियली आई ओपनिंग। और मैं ख़ास तौर पर इस शो के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एज अ प्रमोटर, एज अ क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्स, फंडर्स, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जय जयकार है, जिंदाबाद है आप। मैं ऐसे शोज़ आई थिंक हर स्टेट में होनी चाहिए, और जितनी फैमिलीज़ आज यहाँ पर एंजॉय कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा एक कलाकार का ओपिनियन है कि जो लोग यहाँ पर प्रमोशन के लिए आए हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो साथ परफॉर्म करते हुए वो पेरेंट्स उनके साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, और वो जो पार्टिसिपेंट है, जो डिफरेंटली स्किल्ड पार्टिसिपेंट है, वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, एंड मैं उनकी आंखों में देख रहा था। ये ऑनेस्टी है ना, ये बड़े बड़े विजन जिनके होते हैं उनके मगज में भी ऐसा विजन होता नहीं है। सो टू बी ऑनेस्ट, दे आर द ग्रेट हार्ट एंड ग्रेट सोल, एंड हमको इतना अच्छा लगा है कि एक कलाकार के लिए ये सौगात है। नए ऑनेस्ट परफॉर्मेंस हमने देखे हैं, और रियली मैं दिल से आई ओपनर है हम लोगों के लिए। और जो हमारी सारंग संध्या को बिल्कुल नया आयाम दिया है, नया इन्होंने एक मीनिंग दिया है, और सूर्या फाउंडेशन, सूर्या हॉस्पिटल और हमारे
इस कॉन्सर्ट के साथ, इस इवेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी रिस्पेक्टेड फंडर्स हैं और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और थैंक यू विशाल कोठारी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर इतने अच्छे क्या कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड परफॉर्मेंस हमने एंजॉय किया आज साथ में बैठकर। तो विशाल, कीप कॉलिंग अस फॉर दिस काइंड ऑफ नोबल इवेंट, एंड जब जी चाहे शौक से बुला लो हमें, हम गुजरे वक्त नहीं हैं कि वापस आ भी ना सकें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, वी बीन ऑनर्ड। क्या नवीन जी, ऐसे बच्चों को समाज में ज़्यादा एक्सपेक्ट ये नहीं किया जाता है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों नहीं है? देखिए, जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में आज जितने भी ऑडियंस, एज एन ऑडियंस जो आए हैं, उन्होंने इतना वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस, वो लव, वो इंटीग्रिटी एंजॉय की है और ऑब्ज़र्व किया है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी ओर से, मीडिया की ओर से, सर्वसाधारण जनता की ओर ये मैसेज जाना चाहिए। और जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये ऐसे इवेंट जब परफॉर्म होंगे तब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे कंटेंट की वजह से जिन लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है वो लोग कितने जल्दी और धड़ाधड़ से आगे आ जाएंगे। सो ये हमारा पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी है कि आप सबको ऐसे इवेंट में बैकबोन और सपोर्ट पिलर के तरीके से खड़े रहना चाहिए। करेक्ट, एंड थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, यू आर अ चार्मर। चीयर्स। मैं हूँ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित धारशी बेरड़िया आपको हंसाने वाला है। बहुत सारे शोज़ हमने किए हैं, बहुत सारी इवेंट हमने देखी, लेकिन ये इवेंट, ये शो हट के था। 2 घंटे तक हमारी सांसें रोक के रखी, क्योंकि ये शो जो था यश चैरिटेबल ट्रस्ट का था और मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, बहुत ही अच्छी सेवा होती है और ये सेवा उन्होंने की है। यकीन मानिए, इतना बड़ा ज़बरदस्त आयोजन था। यश चैरिटेबल ट्रस्ट जब भी कुछ करता है तो बहुत अच्छा करता है। मेरे दोस्त विशाल कोठारी इंडियन आइडल से मुझे बताया, नवीन प्रभाकर स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने बताया मुझे कि यार एक बार आओ तो काफ़ी मन की शांति जो मिलती है वो सच्ची शांति ये है। पुष्पा मूवी मैंने देखी और इसके बाद अभी ये इनका चैरिटेबल ट्रस्ट देखा, मुझे पुष्पा मूवी से अच्छा ये कार्यक्रम लगा। सांस लेने का भी वक्त नहीं था, इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया, इतना अच्छा बिगेस्ट इवेंट किया। इस चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कोई हेल्प करता है या मदद करता है या इससे कोई जुड़ता है तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम भी इनसे जुड़ेंगे जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हम तैनात हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं। बहुत ही अच्छा काम है, सेवा का काम है। साथ में ये आप देख रहे हैं सूर्या हॉस्पिटल, सूर्या हॉस्पिटल की भी बहुत अच्छी है। फिर सारंग संध्या यहाँ पर दिया गया है, आज के कार्यक्रम का नाम था सारंग संध्या, और बहुत से लोगों ने इसमें पूरा मदद किया। मतलब एक परिवार बनकर एक मानव सेवा का जो असली प्रतीक है वो यश चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त कार्य ये कर रहे हैं और भारतवर्ष में ऐसे दाता हैं, ऐसे एनजीओ चल रहे हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प करते रहिए, साथ रहिए, मिलकर रहिए। ये कार्यक्रम और भी आगे बढ़ेगा और भी लोगों को मदद मिलेगी, सहाय मिलेगी, सहारा मिलेगा। तो कृपया आप सभी से विनती करता हूँ मैं कि यश चैरिटेबल ट्रस्ट से आप जुड़े, मैं भी जुड़ूंगा, हेल्प जितनी हो सके उतनी करूँगा। मानव सेवा यही प्रभु सेवा। हम ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम अ सिंगर परफॉर्मर, फाइनलिस्ट इंडियन आइडल सीज़न 1। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे हम लोग शोज़ करते हैं, बट जो सुकून आज मुझे 1.5 घंटे यहाँ पर आकर मिला है मैं बता नहीं सकता हूँ। इट वॉज रियली जो अनुभव किया है मैंने, उन बच्चों की आंखों में देखा है जो इनोसेंस और जो ऑनेस्टी देखी है। सो आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल द कमिटी मेम्बर्स, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गेटिंग मी हियर एंड मुझे ये अनुभव करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, बच्चों को सोसाइटी में इग्नोर कर दिया जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैसेज देना चाहिए? यार, लोगों को मैं यही कहूँगा कि ऐसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और ऐसे लोगों को जितना हम सपोर्ट कर सकें, और ये अपील है मेरी, जितने भी मेरे फैंस हैं, वेल विशर्स हैं, कि जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। और ऐसे बच्चों को हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारी पालना की ज़रूरत है, और जितना हो सके इनको मोटिवेट करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। I think I have witnessed something unlikely here. Guardians of the Unlikely शो का नाम था, पर जो अनलाइकली और जो स्पेशल चीज़ मैंने आज देखी है इस वक्त, सच पूछिए तो मैं
शब्दों में शायद उसको मतलब ना डिस्क्राइब कर पाऊँ. We always hear of the word special abilities, and I think we focus on the abilities, but I think today what I have witnessed is something really special. It has captured the meaning of the word special in special abilities. जो टाइमिंग, जो एफर्ट, जो डेडिकेशन मैंने हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट फ्रेंड्स से, एटिपिकल न्यूरो डाइवर्स दोस्तों से देखा है, सीखा है, इट इज़ मैसिव. स्टेज पे परफॉर्म करना मुश्किल होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं खुद भी परफॉर्म करता हूँ. आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन माई सेल्फ. बट उसको इतनी खूबसूरती से आज मतलब प्रेजेंट होते हुए मैंने देखा है. आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. एंड आई थिंक कॉर्पोरेट इंडिया को, इंडिया इंक जिसे हम कहते हैं, उनको भी इसे सपोर्ट करना चाहिए. आई इनफैक्ट वुड लव टू टेक दिस to corporates and see how we can take this message out there in the corporate world. Thank you so much for inviting me to this great event. Thank you. सर, एक मैसेज जो इन बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है, तो उस समय एक मैसेज दीजिए कि किस तरह से लोग सपोर्ट कर सकते हैं. कैसे आई थिंक जहाँ पे भी हम स्पेशल एबिलिटीज़ या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने मन में लिमिटेशंस डाल लेते हैं कि ये XYZ चीज़ें नहीं कर पाएंगे. हमें वो नहीं वर्ड हटाना है और ये सोचना है कि ये क्या कुछ कर सकते हैं. क्योंकि आज जो मैंने देखा है वो बहुत सारे लोग जो बड़े प्राउडली खुद को नॉर्मल कहते हैं, वो भी शायद ऐसा परफॉर्मेंस ना दे पाएँ. इतनी ऑनेस्टी से तो बिल्कुल ही नहीं. तो आई थिंक हमें बढ़ चढ़ के इनकरेज करना चाहिए, इन्हें वो प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए जिसके ये हकदार है. राइट. आज का इस सारंग संध्या का एक कार्यक्रम हुआ था. ये 5वां है. हम लोग स्टार्टेड इन 2017 में स्टार्ट करके अभी 5वां. हमारा आइडिया क्या है, हमारे बच्चे स्पेशल एडल्ट्स बोलते हैं हम लोग, वो उनमें बहुत हर एक में अलग अलग तरीके का हुनर है. वो हुनर है, ये ऐसे नहीं कि इन लोगों को वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, इसके लिए उन लोगों को सोसाइटी से थोड़ा अलग करके रखने का एक तरीका था. उसमें से उनको बाहर लाके पूरा सोसाइटी में एक करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस ट्रस्ट में. सो वो हम लोगों की कोशिश बाहर सोसाइटी को दिखाने का एक मौका है. अभी आज देखे थे वो लोग हमारे वो स्पेशल एडल्ट्स और जो बाकी वो अपना नॉर्मल बोलते हैं, न्यूरो टिपिकल बोलते हैं, उनके साथ मिलके ये लोग इतना एक जैसे करते हैं. अलग आप तो अलग नहीं कह सकते इनको को, इतना हुनर है उनमें. वो सब बाहर डाल के हम लोग पूरा एक इंक्लूसिव सोसाइटी है वो दिखाने का ये है आज का. वही इसका मेन मोटो है आज का ये इवेंट का. I think as trustees we're both very, very proud. We're both very, very happy. Our team has done such a fantastic job. They've worked really long hours. They've worked after working. They've come for rehearsals. They've really practiced their lines and rehearsed their steps, and we couldn't be more proud. We hope that everyone in the audience enjoyed our little show, and we hope that you guys will come for Sarang Sandhya 2025. मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतना लार्ज क्राउड आया है और इतने लोग हमारे मतलब मिशन विजन को आगे लेके जाने के लिए प्लेज किया उन लोगों ने, ऑडियंस ने. तो बहुत कुछ काम करना है और वी आर होपफुल कि ऐसे शोज़ करें और लोगों के पास ये मैसेज दे दें कि इन लोगों को भी सोसाइटी में शामिल होना चाहिए.